डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले तो कोई भी डिस्टिंग्विश आए, पहला पॉइंट किसका होना चाहिए? मीनिंग का। आखिरी पॉइंट इन लोगों ने नहीं दिया है, मैं दूंगा। सातवां पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। तो यदि तुम्हारा डेफिनेशन लर्न रहता है तो सेकेंड को डेफिनेशन डाल देने, ठीक है। तो मीनिंग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है? नाउ पार्लियामेंट पता है आपको, लोकसभा राज्यसभा के थ्रू कोई कंपनी शुरू होता है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल LIC, समझा? अच्छा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एक और नाम है पब्लिक कॉरपोरेशन। पार्लियामेंट ही नहीं, महाराष्ट्र में या कोई भी स्टेट में क्या होता है? विधानसभा विधान परिषद, उसके थ्रू भी कोई कंपनी शुरू हुआ, ठीक है, तो उसको भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलेंगे। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ड्रॉ करके बताता हूं एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए। सपोजेडली ये गवर्नमेंट है। व्हेन आई से गवर्नमेंट, इट कैन मीन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों। एक कंपनी है सपोजिटली ABC लिमिटेड। यदि गवर्नमेंट ABC लिमिटेड में 51% या ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, सपोजिटली 100 शेयर्स है, उसमें 51 या ज्यादा होल्ड करता है, तो ABC लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। आया समझ में? एग्जाम्पल भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल, सेल, तुम्हारा BEL, बहुत सारे कंपनी है। ओके, नाउ ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, या तो होली ओन्ड होगा। व्हेन आई से होली ओन्ड मतलब 100 का 100% गवर्नमेंट ओन करता है। और पार्शली ओन्ड में क्या होगा? जैसे कि आपका HAL सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें गवर्नमेंट करीबन 90% ओन करता है, 10% पब्लिक में शेयर्स बिकते हैं, तो वो क्या माना जाएगा? पार्शली होल्ड। लेकिन दोनों केस में 51% के ऊपर होल्ड कौन करेगा? गवर्नमेंट। प्लीज नोट, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल और स्टेट या दोनों मिलकर। म्युनिसिपैलिटी इज नॉट द गवर्नमेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। समझ में आया? द कंपनी वेयर मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली और इंडिविजुअली, उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और जब जब आगे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट पंप कर सकता है कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी में जो, अभी ये ले लो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ले लो, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कुछ पब्लिक ने कंट्रीब्यूट किए, गवर्नमेंट ने इनिशियली कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने शेयर्स पब्लिक को दिए। सो गवर्नमेंट ने इनिशियली कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बाद में कुछ शेयर्स उन्होंने पब्लिक को इशू किए। इसका मतलब यहाँ पे जनरल पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पूरा पैसा कौन कंट्रीब्यूट करता है? गवर्नमेंट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट। अच्छा, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है गवर्नमेंट कंपनी, इसमें मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट। लेकिन शेयर होल्डर्स भी अपॉइंट करते हैं। ऐसा सोचो, 2/3 गवर्नमेंट करेगा, 1/3 शेयर होल्डर्स करेंगे। आया समझ में? नाउ कंट्रोल। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एक्ट और स्टैच्यू और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसके बारे में मैं बोलता हूँ ना। वैसे भी मैं एग्जांपल देने वाला हूं, एग्जांपल यहां पे लिख दूं। सातवां पॉइंट एग्जांपल कौन सा है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में LIC, ठीक है। और इधर कौन सा? HAL ले लो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का नाम सुना है? HAL का तो नाम सुना होगा ना। ये जो एक्ट है, LIC जब बनता है तो इसका अपना एक एक्ट रहता है, LIC एक्ट ऑफ 1956। कंपनी का कोई एक्ट रहता नहीं है। जब एक कंपनी फॉर्म होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट के थ्रू, उसका अपना अलग एक्ट बनता है।
अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सा एक्ट लागू होता है। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्ट, कौन सा एक्ट लागू होगा गवर्नमेंट कंपनी पे, कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा। एलआईसी पे एलआईसी एक्ट 1956 लागू होगा। आरबीआई पे आरबीआई एक्ट 1934, एसबीआई पे एसबीआई एक्ट 1955। इसका मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वाले कंपनीज का अपना अलग एक्ट रहता है, खुद का कायदा रहता है, ठीक है। सो कंट्रोल क्या है, बाय द एक्ट और द स्टैच्यू ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। सो इनको कंट्रोल तीन चीजें करेंगे, कौन, कायदा एलआईसी एक्ट 56, या पार्लियामेंट, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर्म किया तो स्टेट लेजिस्लेचर। इनको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कंपनी को। ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेगा, शेयर होल्डर्स वोट करेंगे, और कंपनीज एक्ट 2013 भी प्रोविजंस लागू। एस्टेब्लिशमेंट, द इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, स्पेशल एक्ट मैंने कई बार बोला है आज, एलआईसी एक्ट 56 या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, इन लोग का रजिस्ट्रेशन बाकायदा कंपनीज एक्ट 2013 होता है। इन्होंने एक और पॉइंट बोला नहीं, बोलता हूं मैं, गवर्नमेंट कंपनीज जो है इनके नाम के एंड में लिमिटेड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डू यू एग्री, लिमिटेड नाम आया है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एलआईसी के अंत में लिमिटेड दिख रहा है क्या कहीं? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को स्पेशल परमिशन देता है नॉट टू यूज, नॉट टू पुट द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। मतलब यहाँ पे लिमिटेड लिखने की जरूरत इनको नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट बोलते हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में कुछ चेंज करना है तो आसान है। मतलब चेंजेस जो है ना, इसको एक और पॉइंट बोलना है, चेंजेस क्या है, तुम मीटिंग बुलाओ और रेजोल्यूशन पास करो। यहाँ पे दिक्कत यह है, इनका खुद का एक्ट है, तो कमिटी बुलाओ, कमिटी चेंज बोलेगा, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा और फिर चेंज होगा, मतलब इट विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कुछ चीजें चेंज करना बहुत कठिन है, गवर्नमेंट कंपनी में चेंज करना आसान है। समझ में आया, यस और नो? और आखिरी पॉइंट एग्जांपल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जांपल बोल फटाफट। ओ सर बोलो एग्जांपल। हाँ, एलआईसी, एक और, हाँ, आरबीआई, एसबीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई, ये सब एग्जांपल। गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल बोलो। आज नासिक के पास ओझर में कौन सा है, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, गेल, ओएनजीसी, ये सब कौन से कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है। तो इस प्रकार से आप 6 नहीं, विद 7वां और मैंने और भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिए, वो सब मिलाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको फुल 4/4 मिल जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये पॉइंट जरूर डालना, मीनिंग, कैपिटल मैनेजमेंट, इससे अंदर का वो रीड भी नहीं करेगा, ये रहा तो समझ जाएगा कि आपने अंदर का ठीक से लिखा हो। सो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज खत्म होता है।